बोलो सीताराम भगवान की जय, करुणा निधान की जय, दीन दयाल की जय, सच्चिदानंद भगवान की जय, जगत माता की जय। महाराज दशरथ के यहाँ जब 4 पुत्र का जन्म हुआ, उस समय सूर्य भगवान महीनों तक अपने स्थान पर टिक गए। रात्रि नहीं हुई, इस रहस्य को किसी ने नहीं जाना। उसके बाद भगवान की आज्ञा लेकर के सूर्यदेव अपने गृह को प्रस्थान किए। इस प्रकार से कुछ समय बीतने के बाद महाराज दशरथ ने नामकरण के लिए विचार किया। नामकरण कर अवसर जाने, भूपि बोले पठल मुनि ज्ञानी। महाराज दशरथ ने नामकरण का अवसर जान करके दूत को गुरुवर वशिष्ठ के पास भेजा। वशिष्ठ जी आए। वशिष्ठ जी के आने के बाद महाराज दशरथ ने गुरु का पाव प्रक्षालन किया, पूजन किया। पूजन करने के बाद उनसे विनय किया कि हे मुनिवर, करी पूजा भूपति यश भाषा, धरय नाम जो मुनि गुण राखा। हे गुरुवर, आपने जो अपने मन में विचार किया है, आप इनका नामकरण करें जो आपके लिए उचित हो, जो इनके लिए नाम सुशोभित हो, आप इनका नामकरण करें। गुरुदेव वशिष्ठ सोचने लगे, क्योंकि सबसे प्रथम गुरुदेव वशिष्ठ के पास राम जी को लाया गया। राम जी को देखने के बाद गुरुदेव जी उन्हें निहारते ही रह गए, अपने जीवन को धन्य माना। क्योंकि जिस समय ब्रह्मा जी ने कहा कि हे वशिष्ठ, तुम चले जाओ, सूर्य कुल के पुरोहित बन जाओ, क्योंकि वशिष्ठ जी बहुत पहले से ही यहाँ पर इक्ष्वाकु वंश में आए हैं। अज के भी गुरु थे, इक्ष्वाकु के भी गुरु थे, दलीप के भी गुरु थे। बहुत समय पहले से आए थे, आने को तैयार नहीं थे। लेकिन भगवान ब्रह्मदेव ने कहा, हे वशिष्ठ, तू जा, एक दिन तुझे परमात्मा का वहाँ पर दर्शन होगा, परमात्मा का साक्षात्कार होगा। आज वशिष्ठ जी प्रसन्न हैं, अति प्रसन्न हैं कि आज हमारा जीवन, आज हमारा यहाँ पुरोहित बनना मेरा सौभाग्य था और आज मेरा जीवन सफल हो। भगवान राम की ही तरफ देख रहे हैं, देखते चले जा रहे हैं, मन ही मन में प्रसन्न है, कुछ बोल नहीं पा रहे। पुनः दशरथ जी ने कहा, हे गुरुवर, आप कहाँ लीन हो गए, आप इनका नामकरण करें। वशिष्ठ जी कहते हैं, हे राजन, इनके नाम तो सहस्र हैं, अनेकों। इनका ये नाम अनेक अनूपा, भय निप कहा बस्व मत अनुरूपा। वशिष्ठ जी कहते, हे राजन, इनके अनुपम नाम हजारों हैं, फिर भी मैं अपने बुद्धि के अनुसार अपने विचार करके मैं इनका नामकरण करूँगा। वशिष्ठ जी सोच रहे हैं, इनका मैं कौन सा नाम रखूं, किस नाम से इन्हें सुशोभित करूं। उसी समय वशिष्ठ जी को समुद्र मंथन याद आ गया।
कि जिस समय समुद्र मंथन हुआ उस समय पहला रत्न के स्वरूप में हलाहल जहर निकला, कालकूट विष। अब उस कालकूट को ग्रहण करने के लिए न देवताओं के अंदर क्षमता थी न असुरों की। यूं तो पहला भाग देवताओं के लिए गया, क्योंकि वहां शर्त लगी थी कि पहला रत्न देवता लेंगे। देवता कहने लगे नहीं, यह रत्न हम नहीं लेंगे, यह आप लीजिए। दोनों में विवाद हुआ। इतने में जहर फैलने लगा और सब भागने लगे। उस समय भगवान भोलेनाथ के पास गए और भगवान भोलेनाथ साथ तैयार हो गए। जब भगवान भोलेनाथ कालकूट जहर का रसपान करने लगे और भगवान सच्चिदानंद का स्मरण किए, राम जी को ध्यान में रखे और राम जी का नाम लेते हुए संपूर्ण जहर का रसपान कर गए। बोले हे राम, ऐसा कहते हुए राम राम का उच्चारण करते हुए मन ही मन में जितना भी हलाहल निकला था, कालकूट जहर निकला था, वह सब पी गए। भगवान सच्चिदानंद भगवान भोलेनाथ के कंठ पर विराजमान हो गए। जितना भी जहर भगवान भोलेनाथ पी रहे थे उन्हें सब अमृत बनाते गए और कंठ पर विराजमान होकर के उसके नीचे नहीं जाने दिए, वहां शीतलता प्रदान करने लगे। इस प्रकार से के बाद भगवान भोलेनाथ का एक नाम और पड़ा, नीलकंठ। बोले नीलकंठेश्वर भगवान की जय। इस प्रकार से वशिष्ठ जी ने जब समुद्र मंथन याद किया और राम जी को याद किया तो बोले हे महाराज, हे दशरथ, जो आनंद सिंध सुख राशि श्रीकर त्रयलोक उपासी, जो सुख धाम राम यश नामा, अखिल लोकदायक विश्रामा। कहते हे राजन, जो आनंद के समुद्र और सुख की राशि, जिस आनंद सुख के एक कण से तीनों लोग सुखी हो जाते हैं, ऐसे सुख राशि भगवान राम जी के एक कण से पूरी सृष्टि सुख का अनुभव करती है। आपके इन बड़े पुत्र का नाम 2 अक्षर का है और इनका नामकरण राम हम कर रहे। राम नाम संपूर्ण जगत को सुख प्रदान करने वाला है और राम नाम कल्याण भी देने वाला है। राम का नाम लेने से बड़ी शांति भी मिलेगी। हे महाराज दशरथ, इनका नाम हम राम रख रहे। बोले रामचंद्र भगवान की जय। इसके बाद दूसरे पुत्र को लाया गया। अब दूसरे पुत्र का नामकरण वशिष्ठ जी कर रहे। वशिष्ठ जी देखने लगे, करे इस बालक से ही तो संपूर्ण जगत का भरण और पोषण होगा, सारी सृष्टि का जो पालन है वह इन्हीं के द्वारा हो रहा है। उनके नाम रख रहे हैं कि विश्व भरण पोषण कर जोई, ताकर नाम भरत यश होई। वशिष्ठ जी कहते हे राजन, पूरे विश्व का भरण पोषण करने वाला यह बालक जो है, इसका नाम हम भरत रख रहे। बोले भरत महाराज की जय। उसके बाद तीसरे बालक को लाया जाता है। जब तीसरे बालक को निहारते हैं वशिष्ठ जी तो बड़ा प्रसन्न होते हैं। करे इस बालक को देखने से ही तो सारी शत्रुता मिट जाती है। कहते हैं
कि जाकर सुमिरन तेरी पुनासा, नाम शत्रुघ्न वेद प्रकाशा। जिसके स्मरण मात्र से, जिसका सुमिरन कर लेने से क्षण भर के लिए शत्रुता मिट जाती है, ऐसे बालक का नाम शत्रुघ्न हम रख रहे हैं। उसके बाद चौथे बालक को लाया गया। चौथा बालक जब आया तो उसका नामकरण आज वशिष्ठ जी कर रहे हैं, पुनः कर रहे हैं। कहते हैं यह बालक तो बड़े भैया राम जी के चरणाबिंदों में निवास करने वाला है। लक्षण देख रहे हैं सब, उन्हीं का तो सेवक बनने वाला है। लक्षण धाम राम प्रिय सकल जगत आधार, गुरु वशिष्ठ ते ही राखा लक्ष्मण नाम उदार। जो सभी शुभ लक्षणों के धाम श्री राम जी के प्यारे हैं और संपूर्ण जगत के आधार है, गुरु वशिष्ठ जी ने आज उनका नाम लक्ष्मण रखा। इस प्रकार से चारों बालकों का नाम वशिष्ठ जी ने अपने मुखार बिंदु से रख करके सुशोभित किया, नामकरण किया। कौशल्या के पुत्र का नाम राम, कैकेयी के पुत्र का नाम कैकेयी के पुत्र का नाम भरत रखा गया और सुमित्रा के पुत्र का नाम लक्ष्मण और शत्रुघ्न रखा गया। इस प्रकार से चारों बालकों का नामकरण हो गया। उसके बाद पुनः वशिष्ठ जी विचार कर रहे हैं और विचार करने के बाद कहते हैं कि धरे नाम गुर हृदय विचारा, वेद तनिप तव सुत चारा, मुनि धन जन सर बस शिव प्राणा, बालक रस तेहि सुख माना। गुरु जी ने हृदय में विचार करके यह चारों का नामकरण किया और कहा, हे राजन, आपके चारों पुत्र स्वयं वेद है, वेद के तत्व है, आधार है, जो मुनियों के धन है, भक्तों के सर्वस्व है और भगवान शिव जी के प्राण है। ऐसे चारों बालक का नामकरण करने के बाद जब वह बाल लीला करते हैं चारों बालक, तो भगवान की लीला को देख करके दशरथ जी बड़े प्रसन्न होते हैं, माता कौशल्या बड़ी प्रसन्न होती है, माता कैकेयी प्रसन्न होती है, माता सुमित्रा प्रसन्न। तीनों माताएं ललना कह के पुकारती है अपने बच्चों। अब बच्चे हैं कि कबहु छंग कबहु बर पलना, मात दुलार कहीं प्रिय ललना। कभी वो बालक जो है पलने में है, कभी पलने से गिर जाते हैं, कभी पलंग में उछलने लगते हैं, लेकिन माताएं क्रोध नहीं करती। माताएं बड़े प्रेम से लल्ला लल्ला कह के पुकारती हैं और उन्हें प्यार करती हैं। व्यापक ब्रह्म निरंजन निर्गुण विगत विनोद, सो अज प्रेम भगत बस कौशल्या के गोद। भगवान भोलेनाथ कहते हैं, हे भवानी,
हे पार्वती, जो व्यापक ब्रह्म है, निर्गुण है, निराकार है, वह आज भक्त के प्रेमवश, भक्त के तपस्या को सफल करने के लिए आज कौशल्या के गोद में खेल रहा। जो परमात्मा सारे सृष्टि को खिलाता है, सारे सृष्टि को नचा रहा है, आज वह कौशल्या के सामने स्वयं नृत्य कर रहा है, नाच रहा है, उछल कूद कर रहा है। हे देवी, आज परमात्मा की बाल लीला बड़ी ही मन को मोहने वाली है, बड़ी सुंदर है। आज राम जी का जो चरण तल है, उस पे वज्र का निशान है, ध्वजा है, अंकुश के चिन्ह पड़े हुए हैं। और जब राम जी की पैजनियां बजती है तो सभी मुनियों के मन को भी मोह लेती है। आज राम जी के कमर में जो करधनी पहनाई गई है, माताएं करधनी पहनाती हैं बच्चों को, बड़ा सुंदर लगता है। पाँव में पायल पहनाया जाता है, जिसमें बजने वाला घुनघुनू भी लगाया जाता है। आज वह सब बजता है, माताओं के मन को मोह रहा है। भगवान के उदर पर 3 रेखाएं हैं जो सुशोभित हो रही है। आज भगवान राम के वक्षस्थल पर ब्राह्मण भृगु के द्वारा दिया गया पद चिन्ह भी दिखाई दे रहा है। माताएं राम, लक्ष्मण, भरत, शत्रुघ्न को पीला वस्त्र पहना करके पलने में झुला रही। पीला वस्त्र छोटा छोटा पहन करके आज वो बच्चे भी अपनी माताओं के साथ साथ पूरे नगर को सुख प्रदान कर रहे हैं, सबके मन को मोह रहे हैं। ऐसे चारों भाई नित्य महल में, महल के बाहर भी सबको आनंद प्रदान कर रहे हैं। इस प्रकार से बाल लीला भगवान कर रहे हैं। और करते करते एक बार माँ कौशल्या ने भगवान के लिए प्रसाद बनाया। प्रसाद कब बनाया? जब ललना को पलने में झुला दिया कि थोड़ा हम खाली हो जाएं और ललना झूलता रहे, खेलता रहे, और तब मैं भगवान को प्रसाद बना के भगवान को अर्पण कर दूं। कहते हैं, एक बार जननी अनहवाए, कर श्रृंगार पलना पवराए, निज कुल इष्ट देव भगवाना, पूजा हेतु किन्ह यशनाना। माता कौशल्या ने लल्ला को पलना में पौढ़ा के लेटा करके अपने इष्ट देव के लिए प्रसाद बनाने हेतु स्नान किया। यहाँ जो इष्ट देव है महाराज दशरथ के, वो भगवान रंगनाथ है। भगवान रंगनाथ के हेतु माता कौशल्या ने स्नान किया। स्नान करने के बाद भगवान के लिए प्रसाद बनाया। प्रसाद बनाने के बाद भगवान को अर्पण किया। करी पूजा नई वेद्य चढ़ावा, आप गई जह पाक बनावा। भगवान को प्रसाद चढ़ाने के बाद माता कौशल्या पुनः अपने रसोइये में गई, जहाँ पर प्रसाद बनाए थे, पाक बनाए थे, स्वादिष्ट प्रसाद बनाए थे भगवान के लिए। उसके बाद जब वहाँ पुनः आई भगवान के पास, तो क्या देख रही है? कौशल्या देख रही है
कि बहुरी मातु तहाँ वहाँ चल आई, भोजन करत देख सुत जाए। वहां आने के बाद देख रही जो भगवान को प्रसाद में चढ़ाई थी, वह प्रसाद तो मेरा लल्ला खा रहा है, उस प्रसाद को राम जी पा रहे हैं। बड़ी आश्चर्यजनक हुई। उसके बाद कौशल्या जी लल्ला के पास गई, जहां सुलाई थी, तो वहां देख रही है कि वहां लल्ला सो रहा। पुनः वहां से आई, यहां देख रही लल्ला खा रहा है। बड़ी भयभीत हो गई। गय जननी शिशु पहि भय भीता, देखा बाल तहाँ पुन सूता। एक बार देख रही बालक सो रहा है, एक जगह देख रही बालक खा रहा है, बालक प्रसाद को पा रहा है। बारंबार यह क्रिया देख रही है। ऐसा देखते देखते बड़ी भयभीत हो गई। माता कौशल्या बड़ी भयभीत हो गई कि यह क्या हो रहा है। भगवान भोलेनाथ कहते हे देवी, कौशल्या जी कहती है कि इहा उहा दुई बालक देखा, मति भ्रम मोर ज्ञान विशेखा। हे भवानी, जब कौशल्या ने यहाँ भी बालक देखा, वहां भी बालक देखा, तो बड़ी आश्चर्यचकित हो गई और उनका दिमाग चकराने लगा। उस समय भगवान सच्चिदानंद परमानंद, जो आज बाल रूप में कौशल्या के यहाँ प्रकट हुए हैं, वो राम जी माता को व्याकुल देखने के बाद मुस्कुरा दिए, हंस दिए। देखी राम जन कुलानी, प्रभु हंस दीन मधुर मुस्कान। भगवान मुस्कुरा दिए, हंस दिए। हंसने के बाद भगवान ने सोचा मेरी माँ बड़ी व्याकुल है, बहुत डर गई। इसलिए भगवान ने अपना स्वरूप दिखा दिया। देख रावा मात ही निज अद्भुत रूप अखंड, रोम रोम प्रति लागे कोटि कोटि ब्रह्मांड। उन्होंने माता को अपना अद्भुत रूप दिखाया, जिस स्वरूप के अंदर हजारों ब्रह्मा विष्णु महेश यक्ष किन्नर गंधर्व नदी तालाब समुद्र सब समाहित है। अनेकों ब्रह्मांड है उसके अंदर, अनेकों सूर्य हैं, चंद्रमा है, तारे हैं। ऐसे स्वरूप को देखने के बाद माता कौशल्या हाथ जोड़ करके खड़ी। माता कौशल्या कह रही है, सोच रही है, करे हमने ब्रह्म को अपना पुत्र मान लिया, ये ब्रह्म है। माता कौशल्या बारंबार विनय करती कहती है, हे प्रभु, हे दीनानाथ, यह स्वरूप पुनः हमें कभी मत दिखाना। इस माया को आप दूर ही रखें, अब आप बाल रूप में रखें, जिससे मैं आपका सेवा कर सकूं। बार बार कौशल्या विनय करे कर जोड़, दोनों हाथ को जोड़ करके विनय कर रही है। अब जनक बहु व्यापे प्रभु मोहि माया तोड़। हे प्रभु, आपकी माया यह कभी मुझे दोबारा ना व्यापे, कभी न व्यापे।